एजुकेशन सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनको देखने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इनको ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। बताइए मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट है हमारा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, बताइए। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट है हमारा, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का ये कथन कैसा है, बताइए। तो पिता का ये कथन ऑप्शन सी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में बताइए क्या होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा पे बल देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रतिस्पर्धा तो करानी ही नहीं चाहिए। बताइए। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। होप सो कि गाइस आपने लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ा ही होगा क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बताइए कौन से चरण को दर्शाता है। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथागत। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन सही है सामाजिकरण के संबंध में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। बताइए बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है। तो बताइए क्या हो जाएगा। बुद्धि जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धि जो है हमारे हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है और सब में मतलब संगीतज्ञ बुद्धि, लॉजिकल बुद्धि है ना, तार्किक बुद्धि जिसको कह सकते हैं, और भाषाई बुद्धि। तो आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ के जाना क्योंकि बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे सीटेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होना चाहिए। देखिए जीन पियाजे ने हमारी 4 अवस्थाएं दी हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या गुण होना चाहिए, बताइए। अमूत्र सोच का विचार गलत है, ये तो हमारा लास्ट वाली जो है ना अमूत्र संक्रियात्मक अवस्था उसमें होती है। बताइए। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचार और सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट है हमारा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन सही है विकास के संदर्भ में। देखिए विकास केवल, जहाँ केवल वर्ड आ जाता है ना, मैंने देखा वो ऑप्शन ज़्यादातर नेगेटिव में ही जाता है, तो ऑप्शन डी तो पहले ही काट दो। अब बताइए कौन सा कथन सही है।
यहाँ भी केवल आ गया, ये भी काट दो। अब बचे दो ऑप्शन, इनमें से एक सही है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट है हमारा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व को जोड़ देता है, बताइए। तो जो हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं वो जोड़ देते हैं समाज और संस्कृति को, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं, बताइए किस रूप में वर्णित करते हैं वे। विकास का समावेशी क्षेत्र, ये तो बिल्कुल गलत है, बताइए ऑप्शन 3 है। उद्दीपन और अनुक्रिया संबंध जो है वो हमारे बीएफ स्किनर से रिलेटेड है। अब इन दो में से बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, स्कीमा। स्कीमा की बात हमारे जीन पियाजे करते हैं। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, बताइए समावेशी कक्षा पर किस पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन बी, हर बच्चे को सामर्थ्य अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट है हमारा जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, बताइए किस क्रम में होता है बच्चों में विकास। ऑप्शन सी, संवेदिक, मूत्र और अमूत्र, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। बाधा के रूप में गलत, असफलता के रूप में बिल्कुल गलत, मापदंड के रूप में बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। उम्मीद करती हूँ गाइस सीडीपी की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं आपको और सब्जेक्ट की भी पेडागोजी कराऊंगी। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम्स।